हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि एमएट गोल्ड मेडलिस्ट नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो यकीन मानिए कि 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से आपके बिल्कुल आज पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत में साथ साथ में आपको ये भी बताते चलूंगी कि क्वेश्चनिंग किस तरीके की होती है और किस लेवल की होती है और कितना डीप होती है या फिर बिल्कुल सतही होती है। ठीक है, किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक। ठीक है, या फिर किसने इस सिद्धांत को, किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है इरिक इरिक्सन। ठीक है, इरिक्सन। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो इरिक इरिक्सन है। सबसे पहली क्वेश्चनिंग आपकी एग्जाम में यहीं से होती है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ पॉइंट इनके जो इंट्रोडक्शन के हैं उस नाम से लेकर और इंट्रोडक्शन के जितने भी पॉइंट अभी आपको बताने वाली हूं मैं, उन सब में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो फिर इन्होंने जो मनुष्य जीवन है, जीवन को 8 अवधियों में बांटा। कितनी अवधियों में बांटा? 8 अवधियों में बांटा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया कि इरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक जीवन में जो मनुष्य का जीवन था उसको कितनी अवधियों में बांटा था। तो उसको इन्होंने 8 अवस्थाओं में या 8 अवधियों में बांटा था। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं कि इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत के साथ साथ एक और नाम दिया गया है जो जीवन अवधि विकास सिद्धांत। जीवन अवधि विकास सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी इस नाम से पूछ लेते हो, कभी कभी इस नाम से पूछ लेते हैं कि ये किसका सिद्धांत है, जीवन अवधि विकास सिद्धांत। अब बात करेंगे कि इस सिद्धांत में आखिर ये क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है वो उसका व्यक्तिगत पहचान किस तरह विकसित होती है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान किस तरह विकसित होती है, ठीक है, और जो सोसाइटी है यानी कि हमारा समाज, ठीक है, समाज की उसमें क्या भूमिका होती है, यानी कि एक सोसाइटी उसमें क्या रोल प्ले करती है, किस पे, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने में सोसाइटी की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। ये अगला पॉइंट है जो कि एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। फिर से शुरुआत करते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक इरिक इरिक्सन थे। इन्होंने मनुष्य जीवन को कितनी अवधियों में बांटा? 8 अवधियों में बांटा। इनके सिद्धांत का दूसरा नाम जीवन अवधि विकास सिद्धांत था और साथ में एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान किस तरह डेवलप होती है और सोसाइटी का रोल उसमें क्या होता है, उसकी जो पहचान को विकसित करने में या डेवलप करने में, ये इन्होंने इस सिद्धांत में बताने का प्रयत्न किया। अब अगली जो क्वेश्चनिंग होती है कि इनके सिद्धांत में किन किन पक्षों का सम्मिश्रण है, यानी कि जो इनका सिद्धांत है उसमें इरिक इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में मनुष्य के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत पक्ष, कौन सा पक्ष है इनका? व्यक्तिगत पक्ष। दूसरा सांवेगिक
सांस्कृतिक प्लस सामाजिक। ठीक है, इन्होंने मनुष्य जीवन के चारों पक्षों का क्या किया, कंबाइन किया और एक सिद्धांत बना दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत में एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन होगा, उसके संवेगों का अध्ययन होगा, सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन होगा और सामाजिक पक्ष का भी अध्ययन होगा। ठीक है, ये तो इनके सिद्धांत का था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना बिल्कुल तय है। ठीक, अब इन्होंने जो व्यक्ति का जीवन है, मनुष्य जीवन अवधि है, उसको 8 भागों में बांटा है। ठीक है, तो वो 8 भाग कौन कौन से हैं, उनसे भी आपकी क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, किस तरीके की होती है ये मैं आपको भी बताऊंगी। मनुष्य जीवन की अवधियां, मनुष्य जीवन की अवधियां। ठीक है, कितनी अवधियां हैं, 8 अवधियां। अब पहले हम सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था, फिर बचपनावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, और 4th नंबर पे है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ये एक चार्ट बना लीजिए आप लोग और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चनिंग होती है। तो अब इसकी जो है जन्म से 1 वर्ष। ठीक है, इसमें जो इन्होंने सबसे पहले तो एज ग्रुप में जो बांटा है वो इन्होंने बताया है जन्म से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। ठीक है, अब ये 4 अभी यहाँ पर क्लियर करने के बाद में तब आगे 4 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो शैशवावस्था का जो एज है वो जन्म से 1 वर्ष तक की बच्चे को इन्होंने बताया कि शिशु होता है, शैशवावस्था होता है। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण जो उत्पन्न होता है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, अब इसमें किस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, तो इसमें क्वेश्चनिंग एक तो पहली बात तो कि मैचिंग वाली। ठीक है, मैच दी क्वेश्चन वाली, यानी कि जो आमने सामने, जैसे कि शैशवावस्था लिख दिया और उसकी विशेषता लिख दी, उसका गुण लिख दिया कि उस एज ग्रुप में कौन सा गुण या कौन सी मनोसामाजिक दशा बच्चे में उत्पन्न होने वाली है, तो उसमें कौन सी सही है और कौन सी एक गलत है। ठीक है, या तो फिर जोड़े मिलाने वाले क्वेश्चन, और या तो फिर इनमें से 5, 6, 8 दे दिए तो 8 में से छांटना है कौन कौन से इरिक्शन से संबंधित हैं और कौन से संबंधित नहीं हैं। इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है यहाँ पर इनकी अवधियों में। ठीक है, फिर बचपनावस्था में स्वायत्तता बनाम लज्जा शक, स्वायत्तता बनाम लज्जा शक। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था उसमें बचपनावस्था में कौन सा मनोसामाजिक गुण बच्चों में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कौन सा मनोसामाजिक गुण पाया जाता है, इस तरीके की क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, तीसरा आरंभिक बाल्यावस्था, पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। ठीक है, और चौथा है उत्तर बाल्यावस्था, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये 4 आपके क्लियर हो गए। इन चारों को अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूं। और इन चारों में से क्वेश्चनिंग होती किस तरीके की ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। जो 5वें नंबर पर इन्होंने अवस्था बताई है वो है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था।
किशोरावस्था के बाद हम आ जाते हैं आरंभिक वयस्कता, मध्य वयस्कता और लास्ट में बुढ़ापा। ठीक है, ये 8 हो गए आपके। तो किशोरावस्था का आयु वर्ग जो इन्होंने बताया है वो बताया है 12 से 18 वर्ष या फिर 12 से 20 वर्ष। फिर ये है 20 से 30 वर्ष, 30 से 50 या कुछ में 60 भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये 60 से मृत्यु तक। ठीक है, जो एज का है वो इनका मैं आपका फिर से थोड़ा सा देख लेती हूँ। ठीक है, 12 से 18 साल किशोरावस्था जो आपकी है, 12 से 18 साल, ये 18 साल इन्होंने माना है, 20 नहीं है। ठीक है, 20 से 30 साल है और फिर यहाँ पर इन्होंने 40 से 50 कर दिया है, 40 से 50 और ये 60 से मृत्यु तक की। ठीक है, तो ये इन्होंने एज ग्रुप बताया। और फिर इस एज ग्रुप की जो विशेषताएं इन्होंने बताई हैं वो है पहचान बनाम संभ्रांति। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषता। आरंभिक वयस्कता, इसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, फिर जननात्मकता बनाम स्थिरता, जननात्मकता बनाम स्थिरता। और लास्ट में संपूर्णता बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, ये 8 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब ये तो थी इस सिद्धांत की एक मोटी मोटी सी बात थी, एक ऐसी बात जो आपको याद करनी है। ठीक है, इसको याद करना है क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था में कौन सी मनोसामाजिक दशा विकसित होती है व्यक्ति में, या फिर कौन सा गुण व्यक्ति में विकसित होता है, यही एज ग्रुप पूछते हैं, या फिर इनकी जो विशेषताएं हैं ये तो पूछी जाती हैं जोड़े मिलाओ में या छाटो या बीनो या फिर जो भी कुछ करो। फिलहाल इससे क्वेश्चनिंग आपकी एक एग्जाम में होती है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद करनी है कि किस अवस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो जो सिद्धांत था उसकी पूरी सतही बात हो गई। अब इनकी जो 8 जो अवधियां हैं और उनकी जो ये गुण हैं, ठीक है, इनके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है, ये गुण कैसे डेवलप होते हैं और कौन से गुण डेवलप होने के बाद किस तरीके की मनोदशा व्यक्ति में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो इनका सिद्धांत है, बिल्कुल गहन अध्ययन उसका, क्योंकि आज के लिए फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो छोटे छोटे पार्ट में बांटकर, ताकि आपको भी उसके लिए बोरियत ना लगे और कॉन्सेप्ट जितना भी आपको मैं बताऊं वो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएं। तो वो आगे आने वाले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी, मेरे साथ बने रहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा और सफलता भी जरूर मिलेगी। ठीक है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।